तो दोस्तों, एक पल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करें तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो रीट के जो पेपर लग रहे हैं उनके बारे में बात करें। तो अभी तक L1 का पेपर लगा हुआ है रीट का, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई उसका पेपर कैसा रहा, क्या क्या उसका लेवल था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो रीट का अपन बात करें तो रीट का जो लेवल फर्स्ट का जो पेपर लगा है, लेवल फर्स्ट की अपन बात करें तो पेपर थोड़ा क्या आता है, एक तो लेंथी था थोड़ा। उसमें जो पेज थे, जो पेजों की संख्या थी वो 64 पेज थे। तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम ज्यादा लेंगे, पढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और थोड़े क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शंस थे वो इस प्रकार से वो आपके सामने पेश किए गए वो ऑप्शन कि आपको क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन को गलत कराया जाए। तो इस चीज का आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको तो कम से कम सही करें आप। जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं, जो आपने तैयारी की है, उसमें से अगर पेपर में आ रहा है कोई, तो उसको कम से कम गलत नहीं करें। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़े, डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि पेपर इस हिसाब से सेट किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट का पहले ही पेपर करने से पहले ही हौसला तोड़ने की तैयारी की गई है बोर्ड के द्वारा। तो आप कम से कम जो क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं उसमें अच्छे से टाइम लेके उनको करें, टाइम लें। और जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी पेपर होता है तो उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 25 क्वेश्चन अपन लगा के चले तो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने के लिए होते हैं, जो आपके छोड़ने के क्वेश्चन होते हैं। तो उनमें कम से कम आप तुक्का ना दें। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप आसपास हैं, तो आप उनमें तुक्का ना मारे। कम से कम 5वां ऑप्शन आप भर दे। अगर आपके पास 5वां ऑप्शन है और आपके पास 5वां ऑप्शन नहीं है तो उसको खाली छोड़ दे, लेकिन उसमें तुक्का ना मारे। तुक्का मारने से क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव में आपका जाएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। नेगेटिव कम से कम नेगेटिव करें। जो पेपर का जो लेवल आ रहा है वो बहुत अच्छा लेवल आ रहा है। जितना अपन ने पढ़ा हुआ है उससे आगे के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो इतना कोई भी स्टूडेंट इतनी तैयारी नहीं कर सकता कि जैसा बोर्ड पूछ रहा है वैसे के वैसे अपन सटीक आंसर दे पाए। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे लोक देवता के क्वेश्चन पूछे हुए, लोक देवता का उनका कालक्रम पूछा हुआ है, तो कालक्रम में अपन कल्चर में अपन भी पढ़ते हैं कि भाई कौन से लोक देवता किस समय पे रहे, तो थोड़ा उससे आप आइडिया लगा के ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपसे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो कि अपने चित्रकला ड्राइंग वाले पोर्शन से पूछा हुआ था। उसमें भी कालक्रम पूछा हुआ था कि भाई बाबू जी का चित्र कब बना था, ढोला मारू का चित्र कब बना था, रागमाला का चित्रण कब हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी खूब अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करें, फालतू में नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कट ऑफ कम रहेगी। इसके बारे में आप देख लेना बाद में भी, क्योंकि पेपर जितना हार्ड रहेगा उतनी कट ऑफ कम रहेगी। तो जो स्टूडेंट आज पेपर देने वाले हैं, जिनका आज पेपर होने वाला है, एक शिफ्ट का तो हो गया, और बाकी जो अब होने वाला है वो कम से कम डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट हो गए आप तो आपका पेपर ऐसे ही खराब हो जाएगा कि पिछला पेपर ऐसा आया था, आज का पेपर कैसा आएगा, क्या आपने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सब चीजों से आप डिमोटिवेट ना हो। आपने तैयारी की है, आपने मेहनत की है, टाइम दिया है उस चीज को, उस तैयारी को टाइम दिया है, तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आएगा। इस बात की आप खुद थोड़ा वो रखें, हौसला रखें कि भाई अपन ने मेहनत किया तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो डिमोटिवेट ना हो, और OMR भरते समय गलत ना भरें। OMR का ध्यान रखें कि भाई OMR भरते समय गलत ना करें, क्योंकि अगर आपने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी गलत भर दिए तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। 2-3 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जब समझ आता है, जब अपन लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन पॉइंटों में रहते हैं, उस टाइम पे अपने को उस चीज का इंपॉर्टेंस याद आते है कि यार काश अपन उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते, उसको कर पाते, नेगेटिव नहीं करते, एक क्वेश्चन कम नेगेटिव हो जाता अपना। तो नेगेटिव कम से कम करें। जितने आपसे आ रहे हैं, चाहे आपसे 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो 50 ही कर लें। 50 से आगे ना बढ़े कि भाई ज्यादा करने के चक्कर में नेगेटिव कर दे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि यार इतने पे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो अपन और क्वेश्चन करने चाहिए अपने को थोड़े। आपसे जितने आ रहे हैं उतने क्वेश्चन करें, नेगेटिव के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नेगेटिव आपका पूरा खेल बिगाड़ देगा।
तो धन्यवाद दोस्तों, आगे और अपन बात करेंगे।